हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ नो लॉस स्ट्रैटेजी। नो लॉस स्ट्रैटेजी होता क्या है? इसमें आपका एडजस्टमेंट ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन ट्रेड है उसमें एडजस्टमेंट आप कैसे करते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी क्लियर यहाँ पे लिखा है। तो मैक्स जो प्रॉफिट है वो आपका 12,791 का है। मैक्स लॉस जो है वो 2,200 का है। ये मैक्स लॉस भी मैं होने नहीं दूंगा, राइट। अभी फिलहाल मैंने लिया है 6 फेब का एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में आपको पता लगेगा कि मार्केट जो है वो कितना बेहतरीन, मार्केट में जो भी ट्रेंड है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन होती है, राइट। तो इसमें आपको ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि एडजस्टमेंट क्या करना है, एडजस्टमेंट कब करना है, और नो लॉस स्ट्रैटेजी इसको कैसे बनाना है। जैसे कि अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपायरी के समय जो रेड पोर्शन है वो उसमें 2,200 का लॉस है, जो रेड पोर्शन है उसमें 2,200 का लॉस है, लेकिन जो आपका ग्रीन पोर्शन है इसमें आपको 12,000 का प्रॉफिट है अप्रॉक्स। तो फिर मेरा ये कहना है कि मार्केट अगर इस बीच में रह गया तो वेल एंड गुड, लेकिन मार्केट अगर आपका ब्रेक इवन को क्रॉस करता है, ये जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन को क्रॉस करता है, तो फिर इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आपको जो स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है इसमें आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इस लॉस को तो लेना नहीं है। और ये जो रेंज है आपका, ये रेंज आप देख सकते हो 23,479 से 23,821, आप यहाँ पे ये क्लियर लिखा है ब्रेक इवेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रेंज है। और ये 1 वीक की स्ट्रैटेजी है, 1 वीक की स्ट्रैटेजी है। 1 वीक की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इसमें मेरा जैसे कि आपको फ्राइडे को वीकली रेंज आता है, राइट। वीकली रेंज में आपको काफ़ी एक्यूरेसी वाली जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी की, तो उसमें आपको पता रहता है कि मार्केट विल गो S1 S2 और मार्केट विल गो R1 R2, तो फिर आपको पहले से ही पता रहता है एडवांस में, राइट। अब BTST Pro स्कैल्प इंडिकेटर से तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है आपको मोमेंटम का पता लगाना कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है इस वीक में। तो फिर मेरा ये कहना है कि ये काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि जब मुझे पता लग गया कि मार्केट नीचे के साइड जाएगा तो फिर हम लोगों को नीचे के साइड का जो भी लॉस है उसको फ्री कर देना है, बिल्कुल। तो ये तो आपका लॉस फ्री है ही ग्रीन पोर्शन में, लेकिन ये रेड पोर्शन में भी आपको पूरा का पूरा फ्री करना पड़ेगा लॉस को। तो फिर लॉस फ्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं चलता हूँ आगे। आप देखोगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक लॉट पे काम कर रहा हूँ, और ये हर वीक में आप काम कर सकते हो। हर वीक में टेंशन फ्री स्ट्रैटेजी बना के ही अगर आप रखते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं चल रहा हूँ, फिर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये देखो आपका ये ब्रेक इवन जो है ये क्रॉस कर रहा है, राइट। क्रॉस कर रहा है तो फिर मैं चेक करूँगा कि ये सही में क्रॉस किया कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ 30 मिनट्स 1 आवर मुझे देखना होता है कि मार्केट जो है अगर इधर सस्टेन कर गया और मार्केट इज गोइंग डाउन साइड तो अच्छी बात है। देखो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वीकली स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर नो डाउट आपको डायरेक्शन का पता नहीं रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो हो सकता है ऊपर भी चला जाए या हो सकता है मार्केट का डायरेक्शन नीचे भी चला जाए। तो ये चीज़ आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो वीकली रेंज अगर आप सीख जाते हो तो आपको पता रहेगा कि उस वीक में मार्केट में पुट चलेगा या कॉल चलेगा। तो पुट चलेगा कॉल चलेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। तो डाउन साइड जाएगा पहले से पता है, तो फिर हम लोगों को ये जो लॉस है ये लॉस को हम लोगों को लॉस फ्री बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर 30 मिनट्स पे, आप फिर देखोगे 30 मिनट्स पे ये मार्केट में आगे चला गया, राइट। अब यहाँ पे मैं और थोड़ा कंफर्म, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है मार्केट, तो फिर और मेरा ब्रेक इवन जो है वो इसने क्रॉस कर लिया है 23,480। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ एक इसमें एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट काफ़ी आसान है। ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर आपको करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे बन गया, ये देखो आप यहाँ पे बन गया, आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे मार्केट जितना भी गिर जाए, जितना भी ऊपर चला जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, 10,000 पॉइंट गिर गया, 10,000 पॉइंट ऊपर भी जाने का अगर है तो फिर ये काफ़ी दूर का रेंज है। अगर ऊपर मार्केट जाता है तो 23,725, अभी फिलहाल 23,300 चल रहा है मार्केट। तो ट्यूसडे को अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, और ये प्रॉफिट 1,600 का हो गया है, 1,800 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपका इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपको डायरेक्शन भी पता है वीकली रेंज के अकॉर्डिंग, और इस स्ट्रैटेजी में आपको ये भी पता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो इंटैक्ट है आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉफिट जो भी आपको मिलेगा, ग्रीन पोर्शन ये वाली मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन पोर्शन में जो भी प्रॉफिट आएगा वो एक्सपायरी के दिन तो वो फिक्स है आपका 2,000 का, ठीक है। एक्सपायरी के दिन वो आपकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स है अप्रॉक्स 2,000, लेकिन आज के दिन में मुझे 2,400 मिल रहा है, राइट। 11 फेब है आज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी सेफ है। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल प्रोटेक्शन हो। हर वीक में नेगेटिव बाइंग आप अगर कर रहे हो तो साथ में अगर आपको टिकना है मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमेशा देख कर काम करें। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट देगा, नो डाउट। आप आराम से आपने प्रॉफिट कर लिया ऑप्शन बाइंग में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पछताओगे। तो ऐसा दिन क्यों लाने का है फिर ऐसा दिन क्यों हम लोग चाहेंगे कि ऐसा दिन आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है ना, ऐसा हो जाएगा। आपको पता ही है कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा ही। तो फिर मेरा ये कहना है कि ऐसी स्ट्रैटेजी में क्यों नहीं काम करते? इसमें लॉट साइज बढ़ा दो अपना, आप अपना लॉट साइज इसमें अगर बढ़ा देते हो तो फिर अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट डबल आ जाएगा। जैसे 2400 अभी आ रहा है ना, तो ये आपका 4800 के कम से कम आपका आएगा अप्रॉक्स। तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मार्केट में S1 S2 दोनों क्रॉस कर गया है, तो वेल एंड गुड। मैं जान रहा हूँ कि मुझे 2000 प्रॉफिट तो मेरा फिक्स है। अब जो भी लॉट साइज है वो लॉट साइज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। अभी देखो आप एक चीज़ देखोगे बहुत ही बढ़िया, इसमें 3000 का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। अब 3000 के प्रॉफिट में भी 3400 का प्रॉफिट में भी अगर आप अगर बुक कर रहे हो तो फिर ठीक है, एक्सपायरी के दिन ही बुक करते हैं फिर 2000 लेकर, है ना। आप देखो ये थर्सडे आ गया, 3700 का प्रॉफिट चल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ स्ट्रैटेजी है, इसमें आप आराम से हर वीक काम कर सकते हो, और इस स्ट्रैटेजी के मुकाबले में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। और मुझे ये भी बताना था कि ये स्ट्रैटेजी लॉस फ्री स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, यानी कि मार्केट अगर अपसाइड में चला गया तो भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ये बना है वैसा ही इधर भी बन जाएगा। तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए, हर वीक में अगर आपके पास कोई लॉस लेस स्ट्रैटेजी है तो फिर कहना ही क्या, हर वीक प्रॉफिट करते जाओ कंसिस्टेंसी के साथ। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि मार्केट में जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है तो फिर ऐसी स्ट्रैटेजी सीख के हर वीक काम करो। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनो, नहीं तो कैपिटल अचानक से गायब हो जाएगा, और फिर नो डाउट आप फिर से कैपिटल ले आओगे और फिर से ट्रेड करोगे एज यूजुअल, क्योंकि पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है के चक्कर में आप लोग नेकेड बाई करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है नेकेड बाइंग करना, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका हमेशा फेवरेबल होना चाहिए। आज जैसा कि आपको पता है कि इस स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, राइट, बिल्कुल भी रिस्क नहीं। अब मैं एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि मैं थोड़ा बैक आता हूँ, और बैक आकर वेडनेसडे मुझे प्रॉफिट चल रहा है 3600 का प्रॉफिट चल रहा है, अच्छी बात है। 500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये मंडे का, अब आपको अगर पता लग गया कि मार्केट इज गोइंग डाउन साइड, S1 को टच करके मार्केट नीचे जा रहा है, तो फिर आप तो अभी होल्ड करोगे ना, S2 तक होल्ड करोगे, नो डाउट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आपका आ रहा है ट्यूसडे को, तो इस प्रॉफिट को 3300, ठीक है, 3300 को लॉक करने के लिए आपका एक और तरीका है जो कि काफ़ी ब्रिलियंट तरीका है, जिस तरीके को आप अगर अपनाओगे तो बस आपको हो जाएगा ये लॉस फ्री स्ट्रैटेजी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ब्रेक इवन यहाँ से जाएगा, राइट। तो मैंने इसको, आप देख सकते हो, ये मैंने इसको बना दिया लॉस फ्री स्ट्रैटेजी। लॉस फ्री स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसकी एक अलग खास बात है। देखो यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको 2000 तो फिक्स है एक्सपायरी के दिन तक, राइट। अभी आपको 3200-3300 मिल रहे हैं, और आपको ऐसा लगा कि मार्केट S1 को टच कर दिया, फिर मार्केट S2 जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो आपका वीकली रेंज जो है वो आपको बहुत जल्दी आ जाए। जैसे अभी ट्यूसडे चल रहा है, वेडनेसडे को ही टारगेट दे दिया, टारगेट देने के बाद तो आप अनसेफ हो गए ना, उसके बाद फिर आपको प्राइस एक्शन वगैरह जो इंडिकेशन है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर आपका लक जो है वो जैकपॉट देने वाला है तो फिर क्यों नहीं वेट करोगे आप उस जैकपॉट के लिए। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप रहोगे इस पोर्शन में, तो आपको एक्सपायरी के दिन 2000 का प्रॉफिट आएगा। अगर इस पोर्शन में ऊपर चले गए तो भी 2000 का प्रॉफिट आएगा एक्सपायरी के दिन। एज ऑफ नाउ अभी आपको 3300 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन बीच में अगर आप बंद होते हो गलती से भी, अगर बीच में आप यहाँ पे इस ट्राइंगल के बीच में अगर बंद होते हो तो आपको आएगा 5600 5500 अप्रॉक्स। तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मैं ट्राई करूँगा, वेट करता हूँ। चलो मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं चल रहा हूँ। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो थर्सडे आ गया, राइट। तो 2000 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर यही मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग ना देकर, मार्केट क्लोजिंग अगर यहाँ पे देता, राइट, मार्केट अगर क्लोजिंग अगर और मेरे रेंज में देता तो बात ही क्या थी, फिर मुझे मिलता जैकपॉट 5700 प्रॉफिट विद इन 1 वीक इन 1 लॉट। आप देख सकते हो मैं और ज़्यादा करीब आ रहा हूँ। 13 फेब 3:23 पे 2000 रुपये इंटैक्ट है मेरे, वो तो जा ही नहीं सकता, वो तो जाएगा नहीं आपका। तो ये स्ट्रैटेजी नो लॉस स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं, अपने ऑप्शन वर्कशॉप में,
और इस स्ट्रैटेजी में इतना दम है कि हर वीक में आपको बिल्कुल सेफली साइड में आपको आराम से आपको प्रॉफिट आता रहेगा। अब ये अलग बात है कि आपने अगर इसको 2 लॉट में अगर आपने कर दिया तो 4000 रुपये मिल रहा है आपको, है ना। और इसमें जो मार्जिन है वो भी मार्जिन कम हो सकता है, नो डाउट। जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपको समझा पाया, आई होप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।